Good morning to all students. Welcome to Daksh by Ajay sir. This is Swapnil. Let's start the current affairs of today. और उससे पहले रोज की तरह सबसे पहले प्रीवियस क्विज के आंसर्स देख लेते हैं. आई होप आप ये जो क्विज मैं आपको देती हूँ होमवर्क में वो रेगुलरली कर रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन था क्विज का कि थर्ड वुमेन कौन बनी लेफ्टिनेंट जनरल रैंक पे. तो इसका आंसर है माधुरी कांतिकर. साथ में हम याद करेंगे कि पुनीता अरोड़ा थी फर्स्ट और पद्मावती बंदोपाध्याय थी सेकंड. ठीक है, तो ये तीनों ही फीमेल्स जो हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं. फर्स्ट थी पुनीता अरोड़ा, सेकंड थी माधुरी कांतिकर और तीसरी थी पद्मावती बंदोपाध्याय. सेकंड क्वेश्चन था कि किस स्टेट ने रिटायरमेंट की एज घटाकर 60 से 58 कर दी है. तो इसका आंसर है पंजाब. पंजाब सरकार ने रिटायरमेंट एज घटा दी. नेक्स्ट क्वेश्चन था आदर्श मुख्यमंत्री पुरस्कार किसे मिला भारतीय छात्र संसद में. तो पंजाब के ही सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को आदर्श मुखिया पुरस्कार दिया गया. ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन पंजाब से. कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन्हें आदर्श मुखिया पुरस्कार मिला क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट एज घटाकर 60 से 58 कर दी है. हम ऐसे याद करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमंड प्रिंसेस क्रूज शिप जिसे रिसेंटली क्वारंटाइन कर दिया गया था वो किस कंट्री में है. तो वो है इस समय जापान में. नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित शाह ने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का रीजनल हब कैंपस इनॉग्रेट करा. ये किस शहर में था. तो ये था कोलकाता में. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्री की पहली ट्राइबल वुमेन पुलिस बटालियन, पहली आदिवासी महिला पुलिस बटालियन किस राज्य में बनाई गई. इसका आंसर है बिहार. इस बटालियन का नाम दिया गया स्वाभिमान वाहिनी. ठीक है, तो पहली आदिवासी महिला पुलिस बटालियन का नाम क्या है, स्वाभिमान वाहिनी, और किस राज्य में, बिहार में. नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड के नए चेयरमैन कौन बनाए गए. तो नाबार्ड के नए चेयरमैन का नाम है चिंताला गोविंदा राजुलू. क्या नाम है, चिंताला गोविंदा राजुलू. सरकार ने हमसफर ऐप शुरू करी. केंद्र सरकार ने हमसफर ऐप शुरू करी है. ये हमें हमारे डोर स्टेप पे ही, हमारे गेट पर ही हमें डिलीवरी देगा. किस चीज़ की, तो डीजल की. और इसको लॉन्च करा संतोष कुमार गंगवार ने जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन था 67th सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप किस शहर में हुई. सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था जयपुर में. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया 4 स्वाथी वेपन जो रडार लोकेटिंग वेपन्स हैं उन्हें सप्लाई करेगी किस कंट्री को. तो इस कंट्री का नाम है अर्मेनिया. आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन, अर्मेनिया की कैपिटल क्या है. अब एमसीक्यू फॉर्मेट पे आते हैं. आज की करंट अफेयर्स, तमस अजान रिसेंटली किस पोस्ट से रिजाइंड उन्होंने कर दिया. ये प्रेसिडेंट हैं किसी स्पोर्ट्स कमिटी के, फेडरेशन के. आपके पास ऑप्शंस हैं वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन, फीफा, वर्ल्ड एथलेटिक फेडरेशन, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन. तो इसका आंसर है आपका इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन. ठीक है, तो तमस अजान ने इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे दिया है. यहाँ पर कुछ पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए कि वर्ल्ड एथलेटिक फेडरेशन, इसको पहले हम IAAF के नाम से जानते थे जिसका फुल फॉर्म था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन. ठीक है, तो वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन इस समय नया नाम है जबकि पुराना नाम था IAAF. यहीं पर साथ में हम इन्हीं वर्ल्ड फेडरेशंस की, स्पोर्ट्स फेडरेशंस के हेडक्वार्टर आज याद करते चल रहे हैं. वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर में और कुआलालंपुर किसकी कैपिटल है, मलेशिया की. फीफा का इससे पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ, ज्यूरिक जो स्विट्जरलैंड में है. वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर है मोनाको फ्रांस में. इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर है बुडापेस्ट में और बुडापेस्ट कैपिटल है हंगरी की. ठीक है, तो इन 4 को आज हम याद करते चल रहे हैं. आगे आने वाले वीडियोस में जब और स्पोर्ट्स फेडरेशंस की बात आएंगी तो हम वो भी याद करते चलेंगे. और जल्द ही कुछ स्टैटिक
टॉपिक्स पर आपको वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगी। तो साथ में थोड़ा थोड़ा करते चलेंगे और फिर एक बार इकट्ठा आपके पास नोट्स बनाने के लिए भी आपको वीडियो अवेलेबल करा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम कुछ इस समय जो पर्सन्स हैं जो न्यूज़ में रहे, कुछ व्यक्तित्व इस समय न्यूज़ में रहे, उन्हें याद कर लेते हैं। बीएसएनएल के चेयरमैन है प्रवीण कुमार, इन्हें अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया, एडिशनल चार्ज दे दिया गया एमटीएनएल का। तो हम याद रखेंगे प्रवीण कुमार पुरवार, बीएसएनएल प्लस एमटीएनएल। ओके, नेक्स्ट, हॉल ऑफ फेम में जगह पाने वाले फुटबॉलर विली डेविस की डेथ हो गई 85 एज में। तो यहाँ पर हमें याद ये रखना है कि विली डेविस किस गेम से संबंधित हैं, तो फुटबॉलर थे वो, फुटबॉल से। ठीक, आरवी बुक्शते फ्रीडम फाइटर थे, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट करा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनामिका रॉय राष्ट्रवर ये अपॉइंट करी गई एमडी और सीईओ इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की, और ऐसा करने पर ये पहली महिला बन गई जो इतनी बड़ी लार्ज प्राइवेट सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी में सीईओ की पोस्ट पर अपॉइंट करी गई हैं। ठीक है, तो हमारे लिए ये फीमेल जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि ये पहली बार किसी प्राइवेट जनरल सेक्टर की जनरल इंश्योरेंस कंपनी की सीईओ बनाई गई हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम हर साल वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व धरोहर दिवस मनाते हैं 18 अप्रैल को। इस साल इसकी थीम क्या थी? देखिए, अगर ऑप्शंस ध्यान से देखिए तो ऑप्शंस में वर्ड्स शफल्ड हैं। ठीक है, तो ऐसा ही ऑप्शंस आते हैं। आईबीपीएस ये ट्रिक लगाता है कि ओके, आपने थीम तो याद कर ली, अब क्या आपने याद करा था या उसे रटा था? ठीक है, तो यहाँ पर आंसर है आपका ए, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद करने का तरीका अल्फाबेटिकली ऑर्डर में है। ठीक है, पहले सी, फिर एच और फिर आर। शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, तरीका दोनों ही हो सकता है क्वेश्चन का। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो वो 18 अप्रैल को, और उसकी थीम क्या थी? तो शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले आप थोड़ा सा डेटा और कलेक्ट कर लीजिए इस वर्ल्ड हेरिटेज डे के बारे में। इंडिया में जो 5 दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स हैं, जो 5 धरोहरें हैं, उन्हें इल्यूमिनेट करा जाएगा। ये है हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, सफदरगंज का मकबरा, रेड फोर्ट और पुराना किला। ठीक है, तो ये हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये पांचों जो धरोहरें हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक्स गवर्नर्स की मीटिंग अटेंड करी। ठीक है, इसको किस कंट्री की प्रेसिडेंसी में, इसको किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? देखिए, अगर हम बात करें G20 की, तो इस साल होने वाली G20 की जितनी भी समिट्स होती हैं वो सब चेयर करेगा सऊदी अरेबिया, क्योंकि G20 की 2020 की प्रेसिडेंसी किसे दी गई? सऊदी अरेबिया को। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या है? सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया इस समय लार्जेस्ट इंपोर्टर है वेपन का। इंपोर्टर मतलब सबसे ज़्यादा जो कंट्री वेपन्स या अस्त्र शस्त्र आयात करती है, खरीदती है, उसका नाम क्या है? सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने किस कोऑपरेटिव बैंक का, किस सहकारी बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया? इसका आंसर है द मपूसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड।
हाँ, थोड़ा अजीब सा नाम है और यही अजीब से नाम जो है वो याद हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, किस कोऑपरेटिव बैंक का? द मपूसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ये कहाँ का है? गोवा का है। ठीक है, इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वॉइस डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वॉइस डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 16 अप्रैल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेस कोरोना, फिर वही कोरोना वायरस से रिलेटेड ही हमारे इस समय करंट अफेयर मोस्टली हैं। तो फिर से वही रिक्वेस्ट, स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड लर्न विद दक्ष। तो एक्सेस कोरोना ऐप जो है वो किस स्टेट ने लॉन्च करी? ठीक है, ये डोर टू डोर सर्वे करेगा, ये घर घर जाके सर्वे करा जाएगा इस एप्लीकेशन के थ्रू। तो इस एप्लीकेशन को लॉन्च करा है दिल्ली ने, केंद्र सरकार, सॉरी दिल्ली सरकार ने एक्सेस कोरोना ऐप लॉन्च की, दिल्ली सरकार ने ऑपरेशन शील्ड लॉन्च करा, दिल्ली सरकार ने 5T प्रोग्राम लॉन्च करा कोविड-19 से लड़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। एक्सेस कोरोना, ऑपरेशन शील्ड और 5T प्रोग्राम दिल्ली सरकार द्वारा कोरोना से लड़ने के लिए लॉन्च करा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च की। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ सकता है कि रिसेंटली एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने किस मोबाइल ऐप को लॉन्च करा, और किसान रथ के साथ किसान के साथ और भी अलग अलग टर्म्स जुड़ जाएंगे। तो आप इस योजना का, इस ऐप का नाम याद रखिएगा, किसान रथ। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इसे डेवलप किसने करा? ठीक है, इसे किसने बनाया है? तो इसका आंसर है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। रिसेंटली ये सारे ही जो फर्म्स हैं, जो ये सारी ऑप्शंस जो हैं, इस समय आप रिसेंटली न्यूज़ में देख रहे हैं, DRDO, ICMR, सर्वे ऑफ इंडिया कुछ ना कुछ लॉन्च कर रहे हैं। तो ये सारे ही ऑप्शंस आपके लगातार क्वेश्चंस में रहेंगे, आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपको एक एक क्वेश्चन को एक एक ध्यान से याद करना है कि किसने क्या चीज़ लॉन्च की है। तो यहाँ पर किसान रथ मोबाइल ऐप जो लॉन्च की गई है, वो लॉन्च की गई है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री दीदी किचन, हाँ, मुख्यमंत्री दीदी किचन किस स्टेट ने लॉन्च करा है जो जरूरतमंदों को फ्री में खाना देंगे? और देखिए ऑप्शन ध्यान दीजिए, वेस्ट बंगाल भी है ऑप्शन में, लेकिन ये ऑप्शन जानबूझ के आपके एग्जाम में डाला जाएगा क्योंकि ये आंसर नहीं है। ठीक है, इसका आंसर वही है जो दाल भात खाएंगे कहाँ बस जाएंगे? झारखंड में। इससे पहले वाली वीडियोस में मुख्यमंत्री दाल भात योजना किसने लॉन्च करी है, जब ये क्वेश्चन डिस्कस करा था तो मैंने आपसे कहा था याद करने की ट्रिक, दाल भात खाएंगे झारखंड में बस जाएंगे। और साथ में ही मुख्यमंत्री दीदी किचन कहाँ शुरू करा गया है? झारखंड में, वेस्ट बंगाल में नहीं करा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th एशियन पैरा गेम्स। देखिए पैरा का मतलब होता है जब भी विकलांग, भारत सरकार ने सख्त निर्देश जारी करे हैं कि कोई भी अब विकलांग नहीं बुलाएगा। दिव्यांग जनों के लिए, जो दिव्यांग प्लेयर्स होते हैं, जब वो किसी गेम्स को खेलते हैं पर्टिकुलरली, तो उन्हें हम कहते हैं पैरा गेम्स। तो 4th एशियन पैरा गेम्स जो 2022 में होंगे हैंगजाऊ में, ये इसके लिए जो मैस्कट, जो शुभांकर जारी करा गया है, उसका नाम क्या है? पहली चीज, हैंगजाऊ कहाँ है? तो हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि इस समय अगर कोई कंट्री बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगी कोरोना वायरस से और वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल कंडक्ट होने लग जाएगा, तो वो कौन सी कंट्री है? वो है चाइना। तो हैंगजाऊ पड़ता है चाइना में और इसका आंसर है फीफी, ऑप्शन डी। ठीक है, 2022 एशियन गेम्स भी जो हैं वो कहाँ होंगे? तो हैंगजाऊ में ही होंगे। 2020 एशियन गेम्स का मैस्कॉट जो है, तो वो 3 स्पोर्टी रोबोट्स हैं जिनको कलेक्टिवली, जिनको इकट्ठा हम कह रहे हैं स्मार्ट ट्रिपलेट्स। ठीक है,
ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या दर्शाते हैं? तो ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वैश्विक धरोहरें जो हैं हैंगजाऊ में, चाइना में, उन्हें शो करते हैं। तो यहाँ पर हम याद रखेंगे कि 4th एशियन पैरा गेम्स 2020 हैंगजाऊ चाइना में होगा, जिसके मैस्कॉट है फीफी। और 2020 एशियन गेम्स मैस्कॉट के जो है वो है 3 स्पोर्टी रोबोट्स, जिनका नाम रखा गया है स्मार्ट ट्रिपलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफ्टी ग्रिड कैंपेन ये किसने लॉन्च करा, किस बैंक ने लॉन्च करा, जो सोशल डिस्टेंसिंग को एनकरेज करेगा, को बढ़ावा देगा, तब जब हम शॉप्स की वेटिंग लाइन में लगे होंगे। बेसिकली इस बैंक का जो लोगो है, उस लोगो को ही जमीन पर 1 मीटर की दूरी पर बनाया गया है। आपको उस लोगो के ऊपर खड़ा होना है। जनरली आपने देखा होगा कि वाइट चौक से गोले बनाए जा रहे हैं, तो जो ये बैंक है इसने अपना सेफ्टी ग्रिड कैंपेन शुरू करा है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका HDFC बैंक। HDFC बैंक का जो लोगो है वही लोगो जो रोड पर आपकी दुकानों के बाहर आपको 1-1 मीटर की डिस्टेंस पर बना हुआ मिल जाएगा। तो अब आपको करना यह है कि आपको HDFC का लोगो देख लेना है। ठीक है, तो वो दिमाग में बस जाएगा ये क्वेश्चन। अब आप खुश हो रहे होंगे कि अरे होमवर्क नहीं मिला, तो होमवर्क तो है। होमवर्क के क्वेश्चंस ये रहे। सबसे पहले, ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम कंडक्ट करा गया है BBC वर्ल्ड हिस्ट्रीज मैगजीन ने, ये किसे मिला? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल, चौथा ग्लोबल आयुर्वेद महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2020 कौन सा देश मेजबानी करेगा, कौन से देश ने मेजबानी करी? नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 क्रिकेट में फर्स्ट प्लेयर पूरे इतिहास में ऐसा है जिसने 500 मैचेस कंप्लीट कर लिए हैं। आई गेस क्रिकेट का क्वेश्चन है तो लड़के तो दे ही देंगे। चलिए नेक्स्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी ये एक व्यापार संबंधी फर्म है जिसने एक रिपोर्ट जारी करी, जिसमें से अवैध वित्तीय प्रवाह, ट्रेड रिलेटेड इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोस, बेसिकली जो पैसा लेन देन जो गलत तरीके से अवैध होता है, उसमें भारत की रैंक क्या है, इंडिया कौन सी रैंक पर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी का जो सेशन होना है 2023 में, वो किस शहर में होस्ट करा जाएगा, उसकी मेजबानी कौन सा शहर करेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2020 किसे दिया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, BCCI के चेयरमैन नहीं, BCCI सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन कौन है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला, BCCI के चेयरमैन कौन है, और BCCI सिलेक्शन कमेटी जो कमेटी है जो चयन करती है, उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड ने एक तहसील को अनाउंस करा है, एक तहसील को घोषित कर दिया गया है कि वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है उसकी। ठीक है, तो इस तहसील का नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की जनरल काउंसिल के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? यहाँ पे आपसे फिर वही सेम 2 क्वेश्चन, WTO के अध्यक्ष कौन है और WTO जनरल काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? ठीक, तो दिस इज ऑल फॉर द टुडे। और आप प्लीज़ क्विज के क्वेश्चंस भी साथ में करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, क्योंकि आपका मार्च का जो पार्ट है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है। आपके पहले हफ्ते के जो बेस्ट करंट अफेयर्स हो सकते थे वो काफ़ी हद तक होते चल रहे हैं। अब आगे बहुत जल्दी, अभी तक जैसे मैंने कहा था संडे को आपको अप्रैल की अभी तक की जितनी भी न्यूज़ हमने आपसे कराई हैं, क्वेस्ट के क्वेश्चंस उन्हीं से रहेंगे। तो आपका मार्च प्लस अप्रैल के ये वाला वीक कंप्लीट होता चलेगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशंस जो है वो टाइमली मिल सकें।